दीपावली से पहले जल्दी से कर लें शुरू यह रोज़गार, होगी लाखों में कमाई। आज के इस वीडियो में घर बैठे महिलाओं के लिए एक ऐसे रोज़गार की जानकारी लेकर आ गए हैं जो दीपावली पर लाखों की कमाई आपको करके दे सकता है मात्र 1 महीने के अंदर अंदर। वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर करना ना भूलें। स्वयं सहायता समूह की बहनें भी इस रोज़गार को शुरू कर सकते हैं, इस उद्योग को शुरू कर सकती हैं। लघु उद्योग के अंतर्गत यह रोज़गार आता है। बात करते हैं मोमबत्ती उत्पादन की। मोमबत्ती उत्पादन एक ऐसा काम है जिसे घर बैठे घरेलू उद्योग की तरह भी किया जा सकता है और बड़े स्तर पर फैक्ट्री लगाकर भी। लेकिन किसी भी तरह का काम शुरू करने से पहले मोमबत्ती उत्पादन का प्रशिक्षण लेना भी ज़रूरी है, जो कि आपको आरसीटी विकास संस्थान द्वारा आपको मिल जाएगा। अगर समूह की दीदी है या आम महिला भी हैं तो आप आरसीटी से संपर्क कर सकती हैं, अपने ब्लॉक में भी संपर्क कर सकती हैं। इसके द्वारा ट्रेनिंग बराबर दिलाई जाती है मोमबत्ती या अगरबत्ती से भी संबंधित। मोमबत्ती उत्पादन एक ऐसा काम है जिसे घर बैठे घरेलू उद्योग की तरह किया जाएगा। बड़े स्तर पर फैक्ट्री लगाकर भी कर सकते हैं और छोटे स्तर पर भी लघु उद्योग के तरह भी शुरू कर सकती हैं। रंग बिरंगी खूबसूरत मोमबत्तियां अपनी सुंदरता और झिलमिल रोशनी से हर किसी का दिल जीत लेती हैं। यही वजह है मोमबत्ती उद्योग ग्रामीण स्तर से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक अपनी पहचान बना चुका है। इस क्षेत्र में स्वरोजगार की संभावनाएं इतनी तेज़ी से विकसित हो रही हैं, आप भी इससे जुड़कर अपना करियर बना सकती हैं। यह रोज़गार 2 रूप से बनाया जा सकता है, एक किसी मोमबत्ती उद्योग में नौकरी करके और दूसरा खुद का व्यवसाय करके। हम आपको सलाह देंगे खुद का व्यवसाय शुरू करने से लेकर के, ठीक है। क्या है मोमबत्ती उत्पादन, पहले उसके बारे में बताते हैं और A to Z आपको जानकारी बताएंगे। कैसे आपको शुरू करना है बिजनेस, कम पैसे में, कम लागत में, कहाँ बेचना है, कैसे क्या करना है, क्या क्या सामग्रियाँ लगेंगी, संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। मोमबत्ती उत्पादन एक क्रिएटिव काम है। एक अच्छा आर्टिस्ट अच्छा मोमबत्ती उत्पादक बन सकता है। मोमबत्ती उत्पादन डिजाइन के साथ कलर कॉम्बिनेशन की समझ होना बहुत ज़रूरी है, पर आपको मैन्युफैक्चरिंग को समझने के लिए ट्रेनिंग लेना ज़रूरी है। जब आप ट्रेनिंग ले लेंगी तो आसानी से इस रोज़गार को शुरू कर सकते हैं, इस उद्योग को लगा सकती हैं। या फिर आप चाहें तो आजकल ऑनलाइन यानी कि सोशल मीडिया पर भी बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं। यूट्यूब पर जाएं, आप सर्च करें, वहाँ पर भी देख सकती हैं कैसे बनाई जाती है। और आजकल जो साँचे उसके होते हैं, मोल्ड होता है, वो भी आपको ऑनलाइन अवेलेबल है मात्र 300 से 400 रुपये में। जो साँचा है मोमबत्ती बनाने का वो आपको 300 से 400 रुपये में आसानी से मिल जाएगा, कम से कम बता रहे हैं। यह एक ऐसा घरेलू उद्योग है जिसे कम पूंजी में शुरू किया जा सकता है। इसमें मैन पावर की भी ज़रूरत नहीं है, यानी कि कोई बिजली की भी आवश्यकता नहीं है। और आप अपने परिवार के सहयोग से या समूह में है तो समूह की दीदियों के सहयोग से काम शुरू कर सकती हैं। इससे बड़ी खूबी है कि इसमें पूंजी डूबने का खतरा नहीं है। इसके लिए आपको बहुत बड़ी जगह की भी आवश्यकता नहीं है। यह काम आप घर के किसी भी कोने से शुरू कर सकती हैं। पतले मोमबत्तियाँ सफ़ेद और लाल रंग की होती हैं, जिन्हें बर्थडे, क्रिसमस, चर्च में जलाया जाता है। लेकिन अब ट्रेंड बदल चुका है। आज धरने प्रदर्शन से लेकर घर में ड्राइंग रूम, आलीशान होटलों में और विभिन्न सजावटों के लिए भी खूबसूरत मोमबत्तियों का इस्तेमाल होता है। यहाँ तक कि दिवाली पर भी मोमबत्तियों का खासकर इस्तेमाल किया जाता है। आजकल बाज़ार में तरह तरह की मोमबत्तियाँ मौजूद हैं, जैसे मेडिकेटेड मोमबत्तियाँ, अरोमा मोमबत्तियाँ, फ्लोटिंग मोमबत्तियाँ यानी कि जो पानी में तैरने वाली मोमबत्तियाँ, वो भी इसी प्रकार से अनगिनत उत्पाद रोज़ बाज़ार में लॉन्च किए जाते हैं। मोमबत्ती उत्पादन लघु उद्योग की श्रेणी में आता है। केंद्र और राज्य सरकार का खादी ग्रामोद्योग कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसकी वीडियो भी मैंने बनाई है। खादी ग्रामोद्योग योजना करके है, आपको इन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख लीजिएगा। तो खादी ग्रामोद्योग इसे बढ़ावा देने के लिए नए नए प्रोत्साहन प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाती रहती है। एक सर्वे के अनुसार भारत में मोमबत्ती का बाजार लगभग 8% की दर से बढ़ रहा है। नए उद्यमियों को सरकार हर तरह की सहायता देती है। महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग से जुड़े लोगों को ऋण के रूप में 30% तक की छूट भी मिलती है, अगर आप इस उद्योग को शुरू कर रही हैं तो, ठीक है। बात करते हैं कच्चे माल की। कच्चे माल में क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, यानी कि क्या चीज़ें हमें चाहिए मोमबत्ती को तैयार करने के लिए। बात करते हैं कच्चे माल के रूप में आपको 2 चीज़ों की आवश्यकता होगी, सूत और मोम की, ठीक है। सूत की बत्ती हो गई और मोम की आवश्यकता होगी और साँचे की आवश्यकता होगी और थोड़ा बहुत गैस भी, जैसे कि उसको गर्म करने के लिए जो मोम होगा उसको आपको गैस थोड़ी सी चाहिए। इसी के साथ सूत की बत्ती किसी भी
सूत की बत्ती किसी भी अच्छे बाज़ार में मिल जाएगी। वहीं मोम के लिए किसी रिफाइनरी या पास के बाज़ार में जाना पड़ेगा, या फिर आपको ऑनलाइन मोम जो है वो ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगा। आजकल तो ऑनलाइन सब कुछ मिल जाता है। मोमबत्ती पैराफिन मोम से बनता है, ठीक है। पैराफिन कच्चे पेट्रोल को रिफाइन करने से मिलता है। इसके अलावा जेल मोमबत्तियाँ जो होती हैं, जेल या खूबसूरत मोमबत्तियाँ या खुशबूदार मोमबत्तियों के लिए कुछ खास तरह के परफ्यूम इस्तेमाल किए जाते हैं। इन्हें सजाने के लिए पत्थर, मोती, सितारे, थ्रेड, वैक्स, पिघलाने के लिए बड़े बर्तन, चूल्हा, मोमबत्ती का विभिन्न आकारों में ढालने के लिए साँचे, ठीक है। जैसे कई आकार में होता है, जैसे गोल मोमबत्तियाँ भी होती हैं, बड़ी भी मोमबत्तियाँ होती हैं, टेढ़ी मेढ़ी भी, और कलरफुल हर प्रकार की मोमबत्तियाँ जो होती हैं, बहुत सारी स्क्रीन पर हम आपको दिखा देंगे कुछ इस प्रकार से, ठीक है। अब इनको सामग्रियाँ तो मैंने आपको बता दी। बात करते हैं शुरुआती खर्च के बारे में। मोमबत्ती उद्योग एक कुटीर उद्योग है, लघु उद्योग है, इसलिए इसे कम पूंजी में भी किया जा सकता है। आप 10,000 से 1 लाख तक की पूंजी में इस व्यवसाय को शुरू कर सकती हैं। और आप चाहें, महिला हैं, आपके पास अभी पैसा नहीं है, बजट नहीं है, तो हम आपसे यही कहेंगे अधिक पैसा लगाने की आवश्यकता नहीं है। इसका जो मोल्ड आता है, मैंने आपको बताया ना, 300-400 रुपये आसानी से मिल जाएगा। मोम भी आपको मिल जाएगा 1000 रुपये में, और सूत भी मिल जाएगा। और आपको गैस चाहिए, गैस आपके घर में अवेलेबल है ही ना। तो कुल मिलाकर के आपको हम यही कहेंगे कि मात्र आप 5,000 रुपये लगाइए स्टार्टिंग में, और इस काम को करिए। और आप देखेंगी दीपावली पर ये जो उद्योग है आपका इतना अच्छा चल जाने वाला है कि पूछिए मत। मोमबत्तियों की डिमांड इतनी ज़्यादा दिवाली पर होती हैं कि दुकानों पर मोमबत्तियां ख़त्म हो जाती हैं, उनको 4 बार 5 बार माल मंगाना पड़ता है। इसलिए अभी दिवाली आ रही है, दिवाली से पहले अगर आप इस काम को शुरू कर लेती हैं तो आपका काम बहुत अच्छा चल सकता है, बहुत ऊंचे लेवल पर जा सकता है। और मोमबत्ती दिवाली पर ही नहीं, इसमें अब तो मोमबत्तियां हर जगहों पर, होटलों में भी इस्तेमाल होती है। तो मोमबत्ती का बिजनेस ख़राब नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें कोई ख़राब होने वाली चीज़ है ही नहीं, है ना। जैसे और प्रोडक्ट होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं कि वेस्ट हो गया, ख़राब हो गया, इसमें कुछ दिक्कत नहीं है। अगर मोमबत्ती टूट गई या कोई दिक्कत हुई तो पिघला करके आप उसको फिर से मोमबत्ती का आकार दे सकते हैं, फिर से मोमबत्ती नई तैयार कर सकते हैं। इसलिए इस बिज़नेस में आपका घाटा तो है ही नहीं, बिल्कुल भी मुनाफा ही मुनाफा है इसमें। और आसानी से, जहाँ तक से मेरा ख्याल है, अगर आप दिवाली पे शुरू करती हैं तो आसानी से लाखों रुपए में आप इसमें कमाई कर सकती हैं, बेहद आसान तरीके से। तो उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। प्लीज़ अगर जानकारी ज़रा सी भी पसंद आई हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें। और अगर आपको किसी व्यवसाय को शुरू करना है, उसके बारे में डिटेलिंग चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, उसके बारे में भी हम आपको वीडियो बना करके देंगे। इसी के साथ एक बात और कहना चाहेंगे आप सभी से कि बाज़ार इसके लिए आपको ढूंढने की भी आवश्यकता नहीं है। आप इसको थोक में भी सेल कर सकती हैं, या फिर जब दिवाली आती है 4-5 दिन, 1 हफ्ते पहले से ही स्टॉल लगा करके भी आप इसको सेल कर सकती हैं। और ऑनलाइन भी आजकल बिक्री होती है, तो ऑनलाइन भी सेल कर सकती हैं। और सरकार के द्वारा समय समय पर स्टॉल भी लगवाए जाते हैं, इसको लेकर के प्रदर्शनियाँ होती हैं, उसमें भी आप लगा सकती हैं। तो बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं आपको। और तो जानकारी को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर किसी नई जानकारी के साथ। थैंक यू।